ओवरसीज पाकिस्तानियों, मैंने आपको कहा था कि इस जंग के बाद आपने एक जुमला बोलना है कि हम गरीब ज़रूर हैं, बगैरत नहीं हैं। दुनिया ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। ये वीडियो मुकम्मल स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स पर मबनी है, मिलिट्री एनालिस्ट डाटे से हासिल की गई है और इसमें आपको कुछ बताएंगे कि पोस्ट जंग नाउ वेयर वी स्टैंड। क्या आपको मालूम है कि अब दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ एक तरक्की पजीर मुल्क नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर देख रही है जो एंटी टेरर काम करेगा, यानी कि पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को ख़त्म करने में मदद करेगा दुनिया की। ये याद रखें, सबसे हैरान कुन बात यह है कि भारत का नैरेटिव किल हो गया। अभी आपको मैंने एक सीरीज़ रिकमेंड की थी कि सीरीज़ आप लाजमी देखें, मैन हंट। ये बार बार जंग में के बाद इसको भी लाते रहे कि जी आपके तो एबटाबाद से पकड़ा गया था, जबकि आप पूरी मूवी देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कहीं उस मूवी में पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं था। और पाकिस्तान को हमेशा दुनिया कभी भी टेररिज्म को प्रमोट करने वाले मुल्कों में नहीं लेती, वो हमेशा पाकिस्तान को लेती है कि हम लोग अमन पसंद हैं। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पे भारत इल्ज़ाम लगाता था, मोदी का नैरेटिव था, मुकम्मल किल हो गया। ये वीडियो एंड तक देखें, क्या हुआ पूरे स्टैट्स बताएंगे। कुछ हफ्ते पहले तक भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को तनाह करने की कोशिश कर रहा था। उसने 59 सफारती नुमाइंदे 33 ममालिक में भेजे, लेकिन किसी ने उनसे उस तरह प्रॉपर किसी बड़े ने मुलाकात तक नहीं की। ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई पार्लियामेंट का बड़ा, किसी ने भी भारत के बयानिए को संजीदगी से नहीं लिया। बल्कि बिलावल भुट्टो के टीमू वाले बयान को, यानी उसने ये कहा था कि जो मोदी है वो याहू का टीमू वर्जन है, इस चीज़ को पूरी दुनिया में उछाला गया, मतलब कि इतना ज़्यादा उसके नैरेटिव को धोया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सब कुछ खामोशी और हिकमत के साथ किया और आज उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को 2 बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ एंड अ बिग न्यूज़। काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट और कुछ सैंक्शंस मॉनिटरिंग है जो अफगानिस्तान में चेंजेस आ रही है, उसकी कमेटी का चेयरमैन। यानी अब पाकिस्तान वो मुल्क है जो ग्लोबल लेवल पर फैसला करेगा कि कौन किस ग्रुप में खड़ा होगा, कौन टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है और कौन अगेंस्ट है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कामयाबी नहीं, बल्कि आलमी ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशारा है। अब ज़रा भारत का की सूरत हाल पर आएँ। कनाडा में होने वाले G7 का जो समिट था 2025, उसमें नरेंद्र मोदी का दावतनामा मनसूख किया गया, जिसकी मुमकिना तौर पर वजह कैनेडियन शहरी की हलाकत थी और उसके ताने बाने मिलते हैं, द खालिस्तान और ये सब कुछ जो चल रहा था। पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में मोदी को मधु जो है नहीं उस तरह प्रॉपरली किया गया और भारतीय मीडिया जो है उसको कोई इज्जत नहीं दी गई। और पहली दफ़ा भारत के साथ ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा उनको बेइज्जत किया गया है। मोदी का नाम लिस्ट से निकाला गया, ना कोई प्रोटोकॉल, ना शिरकत। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कैनेडियन ऑफिशियल से रब्ता किया, लेकिन किसी ने सीधा जवाब तक नहीं दिया। जो इज़्ज़त पहले दी जा रही थी वो सब ख़त्म हो गई। इसके अलावा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान तस्लीम किया कि भारतीय एयरफोर्स का टिका के नुकसान हुआ है। ये वही बात थी जो पाकिस्तान पहले दिन से सबूतों के साथ कर रहा है। और भारत के 6 तैयारे गिरे, जिनमें 4 राफेल की बात की जा रही है। और राफेल वही तैयारा है जो भारत ने फ्रांस से जदीद तरीन कहकर और एयर डोमिनेंसी। और इस जंग के बाद एक क्लैड स्ट्रॉन्ग हो गया। चाइना, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, अफ़गानिस्तान CPAC-2 में, इवन रशिया ने इस जंग के बाद भारत से फासला इख्तियार किया और पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए सामने आ रहा है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने खुलेआम कहा है कि भारत नेटो का एलाय बनकर अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की कोशिश कर रहा था और ये वही वक्त था जब रशिया और चाइना दोनों पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे थे। अब ज़रा पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियों पर एक नज़र डालते हैं। वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन का प्लान कमिट करता है। रशिया कराची में $2.6 बिलियन की स्टील मिल लगा रहा है। चाइना लोन डेफर करता है, जेट्स देता है और 1 लाख लोगों को AI ट्रेनिंग देता है। US के साथ क्रिप्टो पर डील पाकिस्तान की चल रही है। आज़रबाईजान ने $4.6 बिलियन के JF-17 जेट्स जो है
वो ऑर्डर किए हैं, जो पाकिस्तान और चाइना की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये इंडिया के लिए मुसीबत बनी हुई है। यूरोप ने PIA का बैन हटा दिया है, UAE ने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, यानी जिस पाकिस्तान को इंडिया तनहा कर रहा था, आज वही पाकिस्तान अमन और स्टेबिलिटी का की सेंट्रल प्लेयर है पूरी दुनिया के लिए। भारत का सारा इमेज ख़त्म हो गया, जो वड्डा चौधरी बन रहा था खित्ते का ख़त्म हो गया। मोदी ने ऐसा इर्रिवर्सिबल डैमेज किया इंडिया को कि आप सोच भी नहीं सकते। मोदी जो खुद को चाइना का मुकाबला करने वाला कहता था, आज उसकी मिलिट्री परफॉर्मेंस और उसकी औकात अफ़गानिस्तान से भी वो नीचे जा चुका है। और पाकिस्तान वो खामोशी और कॉन्फिडेंस के साथ ग्लोबल स्टेज पर उभर रहा है। शीरी रहमान ने साफ कहा, हम किसी का नरेटिव नहीं तोड़े, हम अपनी कहानी सुना रहे हैं। सब्जवारी ने कहा, भारत चाहता था कि खामोशी में एग्रेशन का लाइसेंस मिल जाए और वो उसको यूज़ करे, और अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि ये तब्दीली किसी तकरीर या नारे या हिंदू फाशिज़म के ज़रिए नहीं आएगी। ये एक स्ट्रेटजी, मुसलसल मेहनत और समझदारी का नतीजा है। ये वक्त है कि हम अपनी पहचान को समझें और हम तनाज़ात में ना रहें, यूथ को एम्पावर करें, हम एशिया में ग्लोबल पीस के एम्बेसडर बने और हम यूनाइटेड हों। जब यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूरोप और दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर समझ रही हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम सबूतों, फैक्ट्स और फिगर के साथ पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने में ओवरऑल एक दूसरे की मदद करें। ये कामयाबी किसी एक लीडर, किसी एक हुकूमत की जीत नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ सीरीज़ ऑफ सिनेरियोज, और ये पाकिस्तान की जीत है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज वाकई बेहतर हो रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो झूठा बयानिया मोदी और इंडिया और भारतीय सरकार बिल्ड कर रही है, उसको मुकम्मल तौर पर दफन किया जा सके। पाकिस्तान ता हयात, ता क़यामत, शाद बाद, जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।